बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का जो पेपर एक दो दिन के बाद होने वाला है, तो उस पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये वीडियो बनाई गई है और इंशाअल्लाह आज और कल के दिनों में मैक्सिमम जो वीडियो हैं वो मैं अपलोड कर दूँगा। और ये वीडियो जो है वो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताऊंगा पहले। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो ये सिंपल, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टडी करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाए तो इस स्टेटमेंट के साथ जो सिंपल सी है, स्टडी ऑफ गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इसके साथ ये दो डेफिनेशन जो नीचे लिखी हुई हैं इनको भी डिफाइन करना है। तो गैल्वेनिक सेल, इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। ये ऐसा सेल है जिसके अंदर रिएक्शंस खुद खुद होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ये वर्ड यूज़ करते हैं। और जब ये रिएक्शंस होते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो सिंपल सा इसमें दो बातें हैं कि नंबर वन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं और नंबर टू करंट प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे सेल को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है वोल्टिक सेल। तो वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल दोनों का एक ही कंसेप्ट है, ए सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अकर टू प्रोड्यूस करंट। इसकी एग्जांपल सिंपल सी है, ड्राई सेल जो हम घर में इस्तेमाल होने वाला जो कलात होता है उसमें यूज़ करते हैं, या जो कलाई पर घड़ी बांधते हैं, रिस्ट वॉच, उसमें जो सेल यूज़ होता है वो भी गैल्वेनिक सेल है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसके अंदर रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो सकते, वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं और उन रिएक्शंस को करवाने के लिए हम करंट यूज़ करते हैं। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं और इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हम एक्सटर्नल सोर्स से करंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो सकते। लिहाजा इनको सरंजाम देने के लिए, इनको करवाने के लिए फोर्स चाहिए। वो फोर्स किसकी यूज़ करते हैं? करंट की, और वो एक्सटर्नल सोर्स का होता है। तो अब इसमें हम दो डिफरेंस कर सकते हैं गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। पहला डिफरेंस ये है कि गैल्वेनिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। गैल्वेनिक सेल में करंट प्रोड्यूस होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक्सटर्नल सोर्स से जो करंट होता है वो यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक सिंपल सा इसका कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का। इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। ये H2O एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में दो तरह के एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं और इन एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम। तो जो हाइड्रोजन एटम है उस पर +1 चार्ज है और जो ऑक्सीजन है उस पर -2 चार्ज है पानी के अंदर। तो इन सारी बातों को इकट्ठा करेंगे, चार बातें हैं, तो ये बन जाएगी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये क्या बन गया? चार्ज ऑन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। ये देखेंगे, चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर।
तो जो एग्जांपल जो मैंने ऊपर फ्लो चार्ट बनाया है उसमें मॉलिक्यूल वाटर है, एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और उन्हीं एलिमेंट के जो एटम हैं वो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम हैं। उन पर जो चार्ज है +1 और -2, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद ये दो डेफिनेशन हैं, ये अलग से भी पूछी जा सकती हैं, इनका कंपैरिजन भी आ सकता है। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में भी दो डिफरेंस हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन फ्लो करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। तो एक में चार्ज आयन मूव करते हैं और एक में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जो चार्ज आयन हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। पहली बात। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स के होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के अंदर होते हैं। तो यूँ दो डिफरेंस बन गया। इनको देखते हैं कंपैरेटिवली। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होता है वो क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये देखना है, फोकस करना है इसके ऊपर, आयंस के ऊपर, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनकी हरकत। और ये आयंस होते किसके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं। जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, मेटालिक कंडक्टर के अंदर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आयोनाइजेशन। सिंपल सा एक प्रोसेस है। आयनिक कंपाउंड में दो तरह के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब हम आयनिक कंपाउंड को पानी में हल करते हैं या आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करते हैं, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से सेपरेट हो जाता है। तो पॉजिटिव का नेगेटिव से अलग हो जाना आयोनाइजेशन कहलाता है। तो ये देखिए जी, स्प्लिट का मतलब होता है तकसीम हो जाना या अलग हो जाना। कौन अलग हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव पहले इकट्ठे होते हैं, ये अलग हो जाएंगे। कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, आयनिक कंपाउंड में। अलग कब हो जाएंगे, जब इनको इतना गर्म किया जाए कि ये मेल्ट हो जाए, या इनको वाटर में हल करेंगे तो आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। ये NaCl है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, सिंपल खाने वाला नमक। इसको जब पानी में हल करेंगे तो इसका पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा उस वक्त तक रहेगा जब तक ये एक्वस मीडियम में रहेंगे। AQ से मुराद है एक्वस। एक्वस मीन पानी, यानी Na पॉजिटिव पानी के अंदर मौजूद है, वाटर मीडियम में। NaCl जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है। अब इसका पहले हम इसको NaCl को पानी में हल किया, अब NaCl को हमने गर्म करना है। जब गर्म करेंगे तो Na पॉजिटिव जो होगा वो अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, और गर्म करने पर जो पहले सॉलिड स्टेट में था अब ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंपल सा है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये क्या होता है, ये दो तरह के रिएक्शंस हैं। एक एनोड पर होता है जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, एक कैथोड पर होता है जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मजबूरी तौर पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। ये देखिए जी, ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को मजमूई तौर पर दोनों को इकट्ठा क्या भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है।